yesterday we studied about the relation between the electric field and the electric potential. ठीक है, तो इन शॉर्ट हम लोगों ने कुछ इस तरीके का डिराइव किया था, जो मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हमने यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर एफ डॉट डी आर, और एफ जो है दैट इज रिप्लेस बाय क्यू डॉट ई डॉट डी आर, एंड उसके बाद हमने यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल के बारे में लिखा था, दैट इज डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी आर। मतलब कि अगर हम यहाँ पर कहें कि v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ वेक्टर e डॉट डी आर, राइट। दूसरी चीज हमने यहाँ पर सिमिलरली देखी थी कि जैसे कि हम स्टडी कर पा रहे थे कि वेक्टर e जो है इसे हम लिख सकते हैं माइनस dv अपॉन dr, राइट। ये लिखा था, आप डेल वी लिखो या dv लिखो, लिख सकते हो, dv भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा था वेक्टर e इज इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन dr। यहाँ तक किसी को कोई इश्यू था? पहले ये बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूं। Anyone has any issue? कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? यहाँ तक हमने जहां पे कंप्लीट किया था वहां तक का पूछ रहा हूँ बेटा। अच्छा, अब मान लीजिए कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी एक्स वाई जेड प्लेन में ले लिया। किस प्लेन में ले लिया? एक्स वाई जेड प्लेन में ले लिया। अगर आप उसे एक्स वाई जेड प्लेन में ले रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस अगर आप फाइंड कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? माइनस डीवी अपॉन डी एक्स। जैसे कि यहाँ तक हमने क्या क्या कर लिया था? पोटेंशियल एनर्जी, देन v is equals to u by q, then change in this, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू निकाला था माइनस डीवी अपॉन डी आर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? सपोज अगर आपसे कहा जाए दैट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस के लिए अगर हम बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं? माइनस डीवी अपॉन डी एक्स। अगर आपसे कहा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, देन वी कैन राइट माइनस डीवी अपॉन डी वाई, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस, तो क्या लिखेंगे? माइनस डीवी अपॉन डी जेड। लिख सकते हैं? यस और नो? यस सर। अगर आप इसे वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करना चाहें तो यहाँ पर आई कैप, यहाँ पर जे कैप और यहाँ पर के कैप आ जाएगा। बोलो क्लियर? एनीवन हैज एनी डाउट यहाँ तक किसी को? नो सर। ठीक, कोई न्यूमेरिकल हमने किया था? नहीं किया था शायद, ठीक है। तो चलो एक न्यूमेरिकल से समझते हैं कि सपोज आपको फोर्स गिवन है, लेट्स से द फोर्स इज F is equals to 2xy I cap प्लस x स्क्वायर j कैप। सपोज ये आपको गिवन है, फोर्स कितना गिवन है? 2xy I कैप प्लस x स्क्वायर j कैप, और आपको कहा जा रहा है कि हमने xy प्लेन के अंदर दो पॉइंट कंसीडर किए हैं। एक पॉइंट हमने लिया है A और दूसरा पॉइंट कंसीडर किया है B। अब पॉइंट A जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,2 और पॉइंट बी जो लिया है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,5, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट ए हमने लिया हुआ है, तो पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी आपको गिवन है 10 जूल, एंड आपसे पूछा जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या आएगी, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है। तो जो पॉइंट ए लिया है इसे हम कह सकते हैं इनिशियल, और जो पॉइंट बी दिया है इसे हम कह सकते हैं फाइनल। तो यहाँ पर आप समझिए कि अगर यहाँ पर हमें फोर्स दिया है और हमें क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, राइट। तो फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच में जो रिलेशन है वो क्या था? कोई बताएगा? फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच में हमने एक रिलेशन रखा था, वो क्या था? डेल यू इज इक्वल टू माइनस एफ माइनस इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। हम लिखते थे डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर एफ डॉट डी आर, ये लिखते थे, राइट। और डेल्टा यू का मतलब क्या होता था? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन वेक्टर एफ डॉट डी आर। क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? यस।
अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज समझो, सपोज यहाँ पर लिखा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अगर बेटा मैं यहाँ पर लिखूं यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, क्या लिखूं? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, तो माइनस साइन आएगा, तो माइनस माइनस यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस। माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर एफ डॉट डी आर। मतलब कि यहाँ पर अगर मैं माइनस यू आई को आगे लेके आता हूँ, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सेकंड, यहाँ पर भी मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर भी मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो कुछ इस तरीके की इक्वेशन हो जाएगी। यस और नो? Yes. यस। अब समझिए आगे। अब देखिए यहाँ पर आपको गिवन है यू आई माइनस यू फाइनल। यू आई मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, यू फाइनल मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, इज इक्वल्स टू एफ डॉट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। अब इसको क्या करेंगे? तो फोर्स आपको पता है डी आर, दैट मींस वी कैन से पोटेंशियल, सॉरी पोजीशन। तो डी आर है आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट में गिवन है, ठीक है? क्या है? एक्स वाई कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स वाई प्लेन के अंदर हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक पॉइंट है A1,2 और दूसरा हमें कोऑर्डिनेट दिया गया 4,5। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ u इनिशियल, मतलब कि u ए कितना गिवन है, तो 10 माइनस u फाइनल, मतलब कि जो हमें फाइंड करना है, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर f डॉट डी है। तो इंटीग्रेशन आपका साइन f कितना है, तो f है 2xy i कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप डॉट डी आर। डी आर में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? dx आई कैप प्लस dy जे कैप लिख सकते हैं। यस और नो? Yes. यहाँ पर हम फिर से लिख देता हूँ, 10 माइनस u इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर f की वैल्यू है 2xy i कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप डॉट डी आर। डी आर का मतलब हो जाएगा dx i कैप प्लस dy जे कैप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 10 माइनस यू इज इक्वल्स टू, ये है 2xy आई कैप और ये है dx आई कैप। तो ये क्या हो जाएगा? 2xy dx हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2xy dx हो जाएगा। यस और नो? अरे हाँ ना, कुछ Yes, तो sir. बोल दो। हाँ, तो ये हो जाएगा Yes, sir. 2xy dy। अच्छा, प्लस ये एक्स स्क्वायर जे कैप और dy जे कैप, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर वाई नहीं, एक्स स्क्वायर dy हो जाएगा। यहाँ तक स्टेप क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, ये sir. दो स्टेप्स क्लियर हैं। देखो आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर क्वांटिटी, मतलब आई कैप डॉट आई कैप करते हैं तो क्या आता है? 1। जे कैप डॉट जे कैप क्या करेंगे? 1। क्लियर है? तो 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर dy हो गया यहाँ तक। अब समझिए आगे, ये जो नेक्स्ट स्टेप है, अगर आप देखें तो ये किसी का डिफरेंशिएशन हो सकता है। 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर dy, ये किसी का डिफरेंशिएशन हो सकता है। किसका डिफरेंशिएशन है ये बताइए? किसका डिफरेंशिएशन है ये? देखिए, अगर आप करेंगे एक्स स्क्वायर वाई और इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है एक्स स्क्वायर वाई का, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2xy। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x। Yes. ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2x dx इंटू वाई प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी वाई। तो 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, इसका मतलब ये किसका डिफरेंशिएशन है? एक्स स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन है। यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं
इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा। अब ये जो एक्स स्क्वायर वाई हमने लिखा है, इसको मैं क्या करता हूँ समझिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा अब समझने वाला काम है। हमारे पास में 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए गिवन है 1,2 और पॉइंट बी गिवन है आपको 4,5। अब हमारे पास में लिमिट क्या है, एक्स स्क्वायर वाई है, हमारे पास में क्या है, एक्स स्क्वायर वाई। अब इस एक्स स्क्वायर वाई में अगर आप इसकी वैल्यू पुट करें कि भाई एक्स स्क्वायर वाई मतलब पहले ए के लिए पुट करो, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी 1 का स्क्वायर, और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आएगा। अरे पॉइंट Yes, ए पे 2 आएगा। फिर बी के लिए अगर हम देखें तो 4 का स्क्वायर और इंटू 5, तो 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा 80। तो हमारे पास में ए से बी जाना है, इनिशियल पॉइंट तो ये है और फाइनल पॉइंट ये है, तो इनिशियल टू फाइनल के लिए करेंगे इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट कहां से कहां के लिए 2 से लेकर 80 के लिए, ये हमारी लिमिट है। और ये जो डी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई है, इसको हमने के ले लिया, क्या ले लिया के, ये जो है इसको मैंने के मान लिया है, इस पूरे को मैंने क्या मान लिया है के। चलो मैं आगे नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं, इसे मैंने कंसीडर कर लिया है 10 माइनस यू इज इक्वल्स टू, इसको इंटीग्रेशन 2 से लेकर 80 तक, और ये जो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम ले लेते हैं के। इसका मतलब के में अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे और लोअर लिमिट रखेंगे। इसमें क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे और लोअर लिमिट रखेंगे। तो अपर लिमिट क्या है 80 और लोअर लिमिट क्या है 2, तो 10 माइनस यू इज इक्वल्स टू, 10 माइनस यू इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 78। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u इधर जाएगा, 10 माइनस 78 मतलब माइनस 68 जूल आएगा आंसर। बोलो क्लियर है यहाँ तक। yes, sir. ठीक है, एनीवन हैज एनी डाउट, नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जांपल देखिए। सपोज यहाँ पर आपको गिवन है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2y। पोटेंशियल एनर्जी कितनी गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस, तो आपसे पूछा जा रहा है फोर्स कितना होगा, क्या पूछा जा रहा है कि फोर्स कितना होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी है एक्स स्क्वायर प्लस 2y एंड यू नीड टू फिगर आउट फोर्स। तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, F इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स माइनस डी यू बाई डी वाई, इसी तरीके से हम लगाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस डी यू बाई डी एक्स आई कैप माइनस डी यू बाई डी वाई जे कैप माइनस डी यू अपॉन डी वाई के कैप, यस और नो, ऐसा ही लिखा है। Yes, sir. तो यहाँ पर f इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं कि डी यू बाई डी एक्स मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ u, u का वैल्यू कितना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस डी बाई डी वाई ऑफ u, u का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2y। इधर रखने का कोई मतलब नहीं है बिकॉज के कैप है ही नहीं, तो ये रखने का कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पे समझो कि जो है आपके मतलब किसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो किसका डेरिवेटिव होगा x का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाता है माइनस, तो यही आगे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x होगा कि नहीं होगा, राइट, और 2y का तो 0 हो जाएगा, तो माइनस 2x आई कैप माइनस डी बाई डी वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2y। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, किसका होगा 2y का होगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो अगेन 2y का कितना होगा 2 तो बाहर ले लो एंड डी बाई डी वाई ऑफ y तो 1 हो जाएगा इंटू जे कैप, तो ये हो जाएगा माइनस 2x आई कैप माइनस 2 जे कैप। बोलो आई बात समझ में,
तो ये आपका फोर्स आ जाएगा। सर वो के का नहीं करने का है। के का बेटा कर ही नहीं सकते ना आप, के को किसके रिस्पेक्ट में करोगे आप? यहाँ x है, y है, z तो है ही नहीं, मतलब z वाली टर्म नहीं है ना हमारे पास में, के कैप वाली। यस सर। डी बाई डी जेड ऑफ किसके रिस्पेक्ट में करोगे? कुछ है ही नहीं वहां पे, z की टर्म ही नहीं है हमारे पास में, है ना, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में ही है ये। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ये हो गया। अब हम एक और चीज समझते हैं। अगर आपको गिवन है, लेट्स से वन एग्जांपल, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है 3x स्क्वायर y 3x स्क्वायर y i कैप प्लस x क्यूब j कैप, ठीक है। एंड आपको गिवन है दो पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये दो पॉइंट्स गिवन है। पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट है 1,1 और पॉइंट बी है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3, ठीक है। अब ये जो पॉइंट 1,1 है, इस पे पोटेंशियल कितना गिवन है? तो पोटेंशियल गिवन है 5 वोल्ट। और पॉइंट बी जो गिवन है, उस पे पोटेंशियल कितना गिवन है? तो वो नहीं गिवन है, ठीक है। तो ए जो पॉइंट है दैट इज वी कैन से 1,1 और पॉइंट बी दैट इज 2,3, और पोटेंशियल आपको गिवन है पॉइंट ए पे, दैट मींस वी कैन से इट्स अ इनिशियल पोटेंशियल, एंड पॉइंट बी दैट विल बी योर फाइनल पोटेंशियल, एंड यू नीड टू फिगर आउट कि फाइनल पोटेंशियल क्या होगा। कर सकते हो सॉल्व? तो सेम जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी के केसेस में किया था, सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज करेंगे कि V इनिशियल माइनस V फाइनल इज इक्वल्स टू वेक्टर E डॉट dr, राइट। तो V इनिशियल कितना है बेटा आपके पास में? V इनिशियल कितना है? अरे V इनिशियल कितना दिया है? सो जाते हो क्या क्लास में? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट। और V फाइनल हमें निकालना है, तो वेक्टर E डॉट dr, तो वेक्टर E कितना गिवन है आपको? 3x स्क्वायर y 3x स्क्वायर y i कैप प्लस x क्यूब j कैप डॉट dx i कैप प्लस dy j कैप। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर y इंटू डी एक्स, मतलब ये आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर y इंटू डी एक्स प्लस एक्स क्यूब जे कैप इंटू डी वाई जे कैप। तो जे कैप डॉट जे कैप क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब डी वाई। बोलो यहां तक समझ में आया? अब Yes. इसका Yes. डिफरेंशिएट, मतलब ये जो 3x स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब डी वाई आपको दिख रहा है, ये किसका डिफरेंशिएशन है? तो ये है एक्स क्यूब वाई का। किसका डिफरेंशिएशन है ये? एक्स क्यूब वाई का डिफरेंस। हाँ बेटा। सर यस बोलते नेटवर्क इश्यू के लिए निकल जाए, अब मीटिंग अनलॉक करो। सो नाउ इसका डिफरेंशिएशन, ये जो 3x स्क्वायर dx प्लस x क्यूब dy आपको दिखाई दे रहा है, बेसिकली इसका जो डिफरेंशिएशन है वो कितना हो जाएगा? x क्यूब y का डिफरेंशिएशन होता है ये, राइट। तो ये हमने कर लिया ना। ये जो x क्यूब y आपको टर्म दिखाई दे रही है, इस टर्म को मैं k अज्यूम कर लेता हूँ, और अब इसकी लिमिट देखो। तो हमारे पास में टर्म है x क्यूब y, और पॉइंट ए आपको गिवन है 1,2 सॉरी 1,1, एंड पॉइंट बी आपको गिवन है 2,3, ठीक है। तो अब आप समझिए 1,1 मतलब कि x की वैल्यू 1 का क्यूब, y की वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और b के लिए क्या होगा? 2 का क्यूब 8, एंड ये आ जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा? 24। मतलब कि पॉइंट a की लिमिट है 1 और पॉइंट b की लिमिट है 24। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे? तो वी कैन राइट हियर इंटीग्रेशन 5 माइनस v इज इक्वल्स टू 5 माइनस v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ के लिमिट हमारे पास में है 1 से लेके 24, तो लिखेंगे के
1 से लेके 24, तो 24 माइनस 1 तो 23 एंड 5 माइनस v, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 माइनस 23 इज इक्वल्स टू माइनस v, सॉरी प्लस v, तो v की वैल्यू आ जाएगी माइनस 18 वोल्ट्स। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Anyone has any Yes, doubt sir. in this? No, sir. Okay, great. Next देखिए, सपोज हमें लेके चल रहे हैं कि v इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y, ठीक है, एंड यू नीड टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताओ क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिखते हैं? माइनस डीवी बाई डी एक्स, माइनस डीवी बाई डी एक्स माइनस डीवी बाई डी एक्स आई कैप माइनस डीवी बाई डी एक्स जे कैप। एक्स वाई कोऑर्डिनेट, एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स वाई ही लेंगे, तो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वी, वी की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर प्लस 2y आई कैप माइनस डी बाई डी एक्स नहीं आएगा ना, यहाँ तो y आएगा, माइनस डी वी डी बाई डी वाई ऑफ वी, वी की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर प्लस 2y जे कैप। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 2x आई कैप आएगा और माइनस डी बाई डी वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2y, तो 2y का कितना हो जाएगा? 2 जे कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? माइनस 2x आई कैप माइनस 2 जे कैप। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ Yes, तक sir. क्लियर है बेटा? ग्रेट, अब समझिए आगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको खुद से करना है बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाना जरूर है उसमें, ठीक है? चलिए देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट ये है, पहला स्टेटमेंट ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है किसी भी किसी पॉइंट पे, तो उसी पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो हो। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट अ पॉइंट, potential is also zero. Second statement है, if potential is zero at the same point, जहां पर potential zero है उसी point की बात करें, at a point electric field is zero। तो यहाँ पर आपके पास में दो स्टेटमेंट है, ठीक है? अब A, B, C एंड D, चार ऑप्शन आपके पास में। पहला ऑप्शन है कि स्टेटमेंट पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। दूसरा ऑप्शन है कि आपका पहला स्टेटमेंट, सॉरी दूसरा स्टेटमेंट और सॉरी पहला दूसरा दोनों ट्रू है। तीसरा है कि पहला फॉल्स है दूसरा ट्रूथ है, और चौथा है कि दोनों ही फॉल्स है स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है किसी ऐसे पॉइंट पे जहां पर पोटेंशियल भी जीरो होना चाहिए, ठीक है? मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है किसी पॉइंट पे तो क्या वहां पर पोटेंशियल जीरो होगा? दूसरा है, अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है तो क्या उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? ऐसा पॉसिबल है? ये दो स्टेटमेंट्स हैं। सोचो और बताओ। मान लीजिए यहां पर हम एक बेटा एक इस तरीके से स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है? और स्क्वायर में हमने क्या किया? चार पॉइंट्स लिए, Q Q Q Q एंड Q।
अब मैं यहाँ पर सेंटर में कोई पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ। अब इन चारों की वजह से इस सिस्टम का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा बताना जरा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा सेंटर पॉइंट पे? 0. जीरो आएगा। 0. लेकिन क्या सेंटर पे पोटेंशियल जीरो है क्या? क्या सेंटर पे पोटेंशियल जीरो होता है क्या? बताओ। किया था ना हमने सॉल्व, पोटेंशियल भी तो निकाला था। बताओ। अरे पोटेंशियल निकालना सिखाया था ना जीरो मैंने नहीं आपको। होता। जीरो नहीं होता है तो पोटेंशियल इज नॉट जीरो। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। इसका मतलब सी और डी इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। दूसरा समझो, सेम कंडीशन, यहां पर हमने क्यू चार्ज रखा, यहाँ पर क्यू रखा, यहाँ क्यू रखा, यहाँ माइनस क्यू रखा और यहाँ माइनस क्यू रखा। सेंटर पॉइंट लिया हमने। अब इस सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? सेंटर पे चलो सेंटर पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा? सेंटर पे पोटेंशियल कितना आएगा? इस केस में सेंटर पे पोटेंशियल कितना आएगा? सेकंड वाला जो हमने केस कंसीडर किया है उसमें पोटेंशियल सेंटर पे कितना आएगा? 0. जीरो आएगा, जीरो। क्योंकि इसकी वजह से मिलने वाला नेट जीरो होगा, इसकी वजह से मिलने वाला नेट पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एट द सेंटर इज जीरो। पोटेंशियल एट द सेंटर इज जीरो, राइट। लेकिन अब आप एक चीज समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो होगी क्या? नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो इन दिस केस। इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। यस और नो? Yes. तो Yes, sir. सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है डी। दोनों ही फॉल्स हो गए। बोलो यहां तक क्लियर है? सर आपने फर्स्ट बार में क्या समझाया वो वापिस समझाओ। फर्स्ट में मैंने ये समझाया बेटा कि सेंटर पे यहाँ पर ये वाला जो केस है, इस केस में सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है। लेकिन हमने जैसे पहले भी आइडेंटिफाई किया है कि इसी तरीके का हमने एक न्यूमेरिकल किया था जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर पे फाइंड किया था, राइट। और यहाँ पर इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट जीरो एट द सेंटर। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। सिमिलरली सेकंड स्टेटमेंट भी फॉल्स हो रहा है। क्लियर है? यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। समझिए, यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ली है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमने ग्राफ बना लिया है। इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और ये पोजीशन है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अब समझिए, आपको ग्राफ में कुछ इस तरीके से गिवन है। ये 2 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 0 मीटर हो गया। ठीक है बेटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर हमें मेंशन की गई है वो है 10 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मेंशन की गई है? 10 न्यूटन पर कूलम। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि पोटेंशियल एट 0 0 आपको गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है। पोटेंशियल एट 0 0 मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पे पोटेंशियल आपको गिवन है 10 वोल्ट, एंड पोटेंशियल एट 4,0 मतलब कि यहाँ पर इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना है कि कितना आएगा। समझ में आया बेटा क्वेश्चन? पहले थे बताओ।
आपको ग्राफ दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन का, जिसमें 0 से 2 मीटर में 10 न्यूटन पर कूलम आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, आफ्टर 2 मीटर के बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। और आपको गिवन है एट पॉइंट 0,0 पोटेंशियल इज 10 वोल्ट एंड एट 4,0 यू नीड टू फिगर आउट द पोटेंशियल, कितना आएगा। बताइए क्या कर सकते हैं इसमें। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 11th और 12th दोनों का कॉम्बिनेशन यूज होगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे, देखिए फॉर्मूला वही अप्लाई होगा, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी आर। जैनम वी इनिशियल कितना आएगा 0,0 पे, 10 वोल्ट ऑलरेडी 10 गिवन है, volt 10 वोल्ट ऑलरेडी गिवन है, 4,0 पे आपको निकालना है, दैट इज वी फाइनल जो कि आपको निकालना है, ठीक है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी आर। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी आर मतलब कि हमें क्या करना है बेटा, कि ये जो वेक्टर ई और डी आर आपको दिखाई दे रहा है, इसका एरिया निकालना है, हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। ओके, सो 10 माइनस वी फाइनल इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी आर। अब इंटीग्रेशन आप जब करते हैं तो यहाँ पर आप समझिए हम क्या लेते हैं, इसका एरिया। तो अब आप बताइए ये वाला जो एरिया है ये कितना आ जाएगा, 10 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20। और ये कितना आ जाएगा 1/2, बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है 2 और हाइट कितनी है, तो हाइट है 10, तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये वाला एरिया कितना आ जाएगा, ये 10। तो टोटल ये जो एरिया कवर होगा, ये पूरा का पूरा एरिया इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी आर करेंगे तो कितना आएगा, ये टोटल एरिया 30 आएगा, कितना आ जाएगा 30 आएगा, यस और नो। Yes, sir. इसका मतलब हमें क्या निकालना है, वी फाइनल निकालना है। तो वी फाइनल इज इक्वल्स टू हम क्या करेंगे 10 माइनस 30, और 10 माइनस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -20 वोल्ट आएगा, यस और नो। -20 वोल्ट आएगा, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए पहले। एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस? No, sir. पक्का? चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखिए फिर। चलिए देखिए, ये एंगल है, ये एंगल है बेटा 45 डिग्री। कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर इसी के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है कुछ इसी तरीके से, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसे हमने रिप्रेजेंट किया है ई नॉट से। किससे रिप्रेजेंट किया है, ई नॉट, ठीक है। अब आप यहाँ पे समझो कि हमने यहाँ पर दो पॉइंट लिए हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए हमने कंसीडर किया हुआ है, पॉइंट ए लिया है 2,3 एंड पॉइंट बी कंसीडर किया है 5,7। क्या लिया है 5,7। तो ए आ गया आपका 2,3, बी कितना है 5,7 है।
नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। बोलो, निकाल सकते हो? निकाल सकते? समझो, आपको ये पता है कि ए और बी की वैल्यू आपके पास है कि नहीं है? तो यहां से आप क्या पोजीशन निकाल सकते हो? तो पोजीशन आर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? पोजीशन आर क्या लिख सकते हैं? 5 माइनस 2 तो 3i कैप, 7 माइनस 3 तो 4j कैप। इसका मतलब आई कैप जे कैप की फॉर्म में आपका पोजीशन है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी आई कैप जे कैप की फॉर्म में निकालनी है। तो वेक्टर ई जब आप लिखोगे तो हम क्या लिखेंगे? ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप। क्या लिखेंगे? ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप। अब ये आपका ई नॉट गिवन है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस ई एक्स निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा? ई नॉट कॉस 45 आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस निकालना है, तो ये ई नॉट साइन 45 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? Yes, sir. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ई इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप, तो ये ई नॉट कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू आई कैप। सिमिलरली ई वाई की जगह ई नॉट साइन 45, मतलब ई नॉट साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू जे कैप। तो ये वेक्टर ई आया एक्स वाई पे। अब आर आपको पता है, आर कितना है? तो आर की वैल्यू होती है 3i कैप प्लस 4j कैप, राइट? और आपको फाइंड करना पोटेंशियल डिफरेंस, एंड वी नो दैट कि पोटेंशियल डिफरेंस के लिए VA माइनस VB इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर E डॉट R लिख सकते हैं। अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दिया करो। तो क्या हो जाएगा ये? वेक्टर E डॉट R। सर यहाँ पे इंटीग्रेशन की साइन नहीं आएगी? इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं है ना, डायरेक्टली पोजीशन मिल रही है ना, dr थोड़ी ना ले रहे हैं बेटा। हाँ सर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? VA माइनस VB इज इक्वल्स टू वेक्टर E डॉट R। E की वैल्यू आ गई E नॉट बाय रूट 2 आई कैप प्लस E नॉट बाय रूट 2 जे कैप। R पोजीशन है विच इज 3i कैप प्लस 4j कैप, एंड वी नो दैट कि i कैप को i कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ E नॉट बाय रूट 2 प्लस जे कैप को जे कैप से, तो 4 टाइम्स ऑफ E नॉट बाय रूट 2, तो 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 7, तो 7 टाइम्स ऑफ E नॉट बाय रूट 2। तो ये पोजीशन क्या आ गई? VA माइनस VB इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ E नॉट बाय रूट 2 आ गया। बोलो, यहां तक क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? No, sir. क्लियर है बेटा यहां तक सभी को? यस और नो? Yes, sir. पक्का? यस सर। यस सर, क्लियर। चलिए, यहां तक हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब देखो, हमें शुरू तो करना है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। 15 मिनट का टाइम है हमारे पास में, वैसे तो कर देते हैं, है ना? सो लेट्स स्टार्ट विद द इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसके बारे में बात कर रहे हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। तो बताइए, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? तो a surface which have same potential at each point is called equipotential surface। मतलब कि एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो कैसा हो? सेम हो, उसे हम क्या कहेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। दूसरी चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। समझ में आया? अब समझो,
अगर हमारे पास में हमने कोई चार्ज लिया हुआ है और अगर उस चार्ज को हमने कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है, कहाँ रखा है, इन्फिनिटी, तो मैं सबसे पहला केस लेता हूं कि व्हेन चार्ज इज एट इन्फिनिटी, व्हेन चार्ज इज एट इन्फिनिटी, अगर चार्ज को इन्फिनिटी पे रखा है तो उसकी वजह से मिलने वाली जो हमें उसकी वजह से जो हमें पोटेंशियल मिलता है, ठीक है, वो प्लेनर, उसकी वजह से हमें जो सरफेस मिलती है, या हम उसे ये कहेंगे जो हम जो पोटेंशियल हमें मिलता है वो किस तरीके के मिलता है और किस तरीके के फॉर्म में होता है वो समझिए। तो व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी तो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है, देखिए समथिंग लाइक दिस। ये प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमें मिलती हैं, क्या मिलती है, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पर सपोज यहाँ पर आपने पॉइंट ले लिया ए, यहाँ पॉइंट ले लिया बी, तो ये दोनों ही पॉइंट पे जो पोटेंशियल मिल रहा होगा दैट पोटेंशियल विल बी इक्वल। और दूसरी चीज यहाँ पर जो ध्यान रखने की है कि जब चार्ज को इन्फिनिटी पे प्लेस किया जाता है उस टाइम पे हमें प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मिलती हैं। कैसे मिलती हैं, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मिलती हैं हमें। बोलो यहाँ तक क्लियर है? सर ये क्या होता है प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस? प्लेनर मतलब कि जैसे कोई प्लेन है, सपोज जैसे ये प्लेन है एक, ये प्लेन है, तो इसकी सभी पॉइंट्स, इसकी जितनी ये भी जितने जो भी सरफेसेस हैं, इन सभी सरफेसेस पे हमें जो पोटेंशियल मिल रहा होगा वो सेम मिलेगा। प्लेनर डिस्क जैसे एक प्लेन होता है ना, जैसे ये प्लेन मैंने बताया आपको, सपोज ये नोटबुक है तो इट्स अ प्लेन। समझ में आया? यस सर। फिर अगर हमारे पास में कोई पॉइंट चार्ज दिया हुआ है तो पॉइंट चार्ज के केस में हमें स्पेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मिलती है। कैसे मिलती है? इन केस ऑफ फॉर अ पॉइंट चार्ज वी आर हैविंग अ spherical equipotential surfaces, ठीक है, ठीक है, अब समझो। अब यहाँ पर आप एक चीज देखो कि ये प्लस, हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है सेंटर पे, और उस सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जा रही है? बाहर की तरफ जा रही है। दूसरी चीज यहाँ पर जस्ट मैंने मेंशन की कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा रही है इससे ये कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा, राइट? कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो अब आप यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज जैसे यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, पॉइंट ए बी एंड सी। आप यहाँ पे देखिए, जैसे ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, ये 3 पॉइंट्स लिए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि सपोज यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया 1 और यहाँ पर पॉइंट ले लिया 2, ठीक है, और आपसे ये कहा जाए कि फाइंड द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट 1 to 2। अगर आपसे ये कहा जाए कि फाइंड द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट 1 to 2, अगर आपको चार्ज को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे लेके जाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा? अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क यू हैव टू डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट 1 to 2? नॉर्मली क्या होता है आपका आंसर? W इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ डेल्टा V। नॉर्मली आंसर क्या होता है कि W इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ डेल्टा V। यस और सर नो? जीरो। यस, 0 होगा। वेरी गुड। 0 क्यों होगा बेटा? सर दोनों साइड पोटेंशियल तो सर सेम ही है तो डिफरेंस जीरो भी वेरी होगा। गुड, बिकॉज पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 दोनों ही पॉइंट्स पे पोटेंशियल कैसा है?
सेम है, जब पोटेंशियल सेम है देन वर्क डन विल बी जीरो. सो हियर इन सच केसेस वी कैन से इन सच केसेस वर्क डन इज जीरो. कई बार बेवकूफ बनाने के लिए मेडिकल की एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बढ़िया से आप आंसर लिख के आ जाते हो, और जो आंसर गलत होता है ना, सबसे पहला ऑप्शन वही आपको गिवन होता है, पॉइंट पहला ही आंसर ए वही गिवन होगा. W इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ डेल्टा वी दे दिया होगा और उसकी कुछ वैल्यू दे दी गई होगी, बस खत्म, खेल हो गया आपका. समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. ग्रेट. नेक्स्ट समझिए. ये जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड एट द इंफिनिटी, उस केस में हमें कुछ इस तरीके से मिलता है पोटेंशियल. ठीक है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी हमने कंसीडर किया. मान लो कि यहाँ पर पोटेंशियल V1 है और यहाँ पर पोटेंशियल V2 है, तो ये जो पोटेंशियल V1 है वो तीनों पॉइंट्स पे कैसा आ रहा होगा? सेम आ रहा होगा. अगर यहाँ पोटेंशियल V2 है तो P, Q, R तीनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल कैसा आ रहा होगा? सेम आ रहा होगा. व्हाई? बिकॉज इट्स इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. दूसरी चीज समझो. सपोज हमने कोई वायर लिया और इस वायर पे लैम्डा चार्ज डेंसिटी है. इस वायर की कितनी चार्ज डेंसिटी है? लैम्डा. लैम्डा समझते हैं आप? लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखते थे बेटा हम लोग? चार्ज पर यूनिट लेंथ. मतलब हमने ये जो वायर लिया है ये एक वायर है और इस वायर पे हमने चार्ज क्यू को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. तो इसकी वजह से हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो कुछ इस तरीके से मिलती थी हमें बाहर की तरफ, राइट? जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कुछ इस तरीके से मिलती हैं तो उसके परपेंडिकुलर हमें क्या मिल जाती है? पोटेंशियल मिल जाएगा, पोटेंशियल सरफेस. अब यहाँ पर जब आपने लैम्डा चार्ज लिया है और इस तरीके का वायर लेते हैं, जब आप एक स्ट्रेट लाइन वायर लेते हैं तो उस स्ट्रेट लाइन वायर की वजह से हमें जो क्या बोल सकते हैं, जो पोटेंशियल सरफेसेस मिल रही हैं, मतलब जैसे हमने बताया कि पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस थी, तो यहाँ पर इन द केस ऑफ वायर हमारे पास में कैसा है? सिलिंड्रिकल मिल रहा है. कैसा मिल रहा है? सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वी आर हैविंग इन केस ऑफ अ वायर. सो वी कैन से इट्स अ cylindrical equipotential surfaces we have. Cylindrical equipotential surfaces. बोलो यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? भाई सिलिंड्रिकल दिख रही है ना आपको? भाई चार्ज तो इस पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इस वाले वायर पे, लेकिन उसकी वजह से हमें जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मिल रही है उसका शेप कैसा है? सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मिल रही है, राइट? सर रिपीट करो ना एक बार. यहाँ पर हमने एक वायर लिया है, सपोज ये एक वायर है और इस वायर पे मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो मिल रही है दोनों तरफ, आपको पता है. लेकिन इसकी वजह से हमें क्या मिलता है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी मिल रही है. अब वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो मिल रही है उसका शेप कैसा है? तो सिलिंड्रिकल है. कैसा है? सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वी आर गेटिंग इन लाइन चार्ज केस. बोलो क्लियर है? सर हॉलो शेप मतलब हॉलो फॉर्म में होगा, हॉलो सिलेंडर होगा. हाँ, होलो होलो होगा. ठीक है, क्लियर है? सर तो फिर वो सर जो जगह सर खाली रही सर वहां पर क्यों नहीं मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्यों नहीं हो सकती? जब वहां सरफेस ही नहीं है तो कहां से वो होगा? पक्का? तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपको क्लियर है बेटा अब यहाँ पे? और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है उससे कैसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? परपेंडिकुलर होती है. यस और नो? या फिर आपने यहाँ पे जैसे कहा इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक? सर यहाँ पे सर जो मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी सर वो मतलब इमेजिनरी होगी या फिर वो? यस और नो? क्लियर है बेटा? यस
कि वाई द पोटेंशियल इज सेम एंड पोटेंशियल अगर सेम है तो वहां पे वर्क डन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। क्यों हो रहा है? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि वाटर लेवल का एग्जांपल देखे, एक तरफ हायर लेवल है एक तरफ लोअर लेवल है वाटर का, तभी तो वाटर इधर से उधर होगा। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों सेम लेवल पे तो वाटर इधर उधर नहीं होने वाला है। सिमिलरली यहाँ पर वही कंडीशन है। क्लियर है बेटा? सभी को क्लियर है? Yes, sir. ग्रेट।